छोटे उसके ऊपर पत्थर बरसाता था, क्योंकि ऐसे पागल लगता था। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आदमी था जो काम बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। तो हर दिन उसके पास घर नहीं था, ठीक है। मान लीजिए वो ऐसे एक आर्टिफिशियल घर में रह रहा था जो लिफाफ से बना था या किसी और चीज़ से बना था, ठीक है। इस घर में क्या होता है, सुबह जो भी निकलता था इसके घर पे एक एक पत्थर मार के फेंकते थे। ये पागल है, पता नहीं किसने घर बनाया है इधर, ठीक है। तो क्या कहता है बेगली, एक कामयाब इंसान वही है जिसपे लोग पत्थर बरसाए। पत्थर बरसाने का एक और मकसद है, आप सब लोग सुबह घरों से निकलते हैं किस चीज के लिए, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पढ़ने आते हैं। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो आपको रिडिक्यूल, दे विल रिडिक्यूल यू, दे विल गिगल ऑन यू, वो आप पे हंसेंगी। क्यों? आज तक किसने इंग्लिश सीखी है जो आप सीखोगे, ठीक है। वो ताने देंगे आपको, वो ताने एक्चुअल में इसी इन पत्थरों की तरह है जो डेविड बिगली आपको कहना चाहता है। इन्हीं पत्थरों से एक दिन इस इंसान ने क्या किया, इन्हीं पत्थरों से इसने एक पुख्ता मकान बनाया। डेविड बिगली कहना चाहते थे एक कामयाब इंसान वही है जिसके इरादे मजबूत हो, चाहे लोग उसके ऊपर पत्थर फेंके, उसे चाहिए कि उसे उन्हीं पत्थरों से घर बनाना चाहिए। अगर आप घर से निकले हो पढ़ने के लिए, if you left your respective homes to learn English, लोग आपको ताने देंगे, लेकिन आपको चाहे उन्हीं तानों से आप कामयाब होके दिखाओ, तब ही माना जाएगा कि आप कामयाब इंसान, ठीक है। तो what the message the quote wants to convey as a message, that don't think about people, don't give them enough time, ठीक है। Always ponder over the issues, what I have to do, for what purpose I am just going to learn the things, किस चीज के लिए मैं जा रही हूँ पढ़ने, ठीक है। Each and every point is important in your life. जब तक ना आप अपने आप के साथ खुद, if you are not motivated, अगर आप खुद मोटिवेट नहीं हो तो कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। फर्स्ट यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, आपको खुद को मोटिवेट करना है। चाहे लोग, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं इस कोचिंग सेंटर में जिन्होंने इसलिए सेंटर छोड़ा होगा क्योंकि लोग ताने देते हैं कि नहीं आप नहीं सीखोगे, फिर लोग क्या कहेंगे, ठीक है। लोगों का काम है, व्हाट द पीपल्स वर्क इज, लोगों का क्या काम है, ताने देना। तो आपको चाहे उन्हीं तानों से अपनी जिंदगी बना के दिखाओ, तब आप कामयाब हो, ठीक है। ओके, आई होप आपको कोटेशन समझ आई होगी। सो लेट्स मूव टू द वोकैबुलरी सेक्शन। The first word that we are going to discuss today is dweller. The first is filthy thoughts. It's filthy thought, first one. Second is devil. And the third one is aggressive. Okay. DWL, devil. Filthy thoughts. Then is wheel out. And next is switch over. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, abhor. We have abhor, and next we have perplex. Okay, please write down the word. It's PERPLX, perplex. Next is FILTHY. FILTHY, filthy. THOUGH, filthy thought. Next is DWELL. Next is aggressive, AGTRESSIVE. Next is be loud, BELOVED, or be loud, BELOVED.
And next is switch over, SWITCHOVER. Next one is ABHOR, abhor. So the first word that we are going to discuss is perplex. It's filthy thought. PERPLEX. PERPLEX. Next is FILTHYTHOSH, filthy thought. Next is devil, DWELL. It's we are discussing the word deviler, DWELLER, but we will discuss the devil. That is aggressive. Next is wheel out, switch over and abhor. Okay, चलिए इनको फॉर्मेशंस के साथ डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज, देखिए डिवेल का मतलब है रहना, कहीं जगह पे रहना. इसका एक्चुअली मतलब है डिवेलर. डिवेलर हो गया रहने वाला. इसका रूट है डिवेल. डिवेल का मतलब है रहना. ठीक है, रूट इसका ये है. मैंने रूट वर्ड लिखा था. पढ़ना हमें डिवेलर है, रहने वाला. रेजिडेंट जिसको हम बोलते हैं, कहते हैं ना आई एम रेजिडेंट ऑफ पटन. आई एम रेजिडेंट ऑफ कहाँ से आपको सिंहपुरा. आई एम रेजिडेंट ऑफ चेनावल. वो कहाँ है? उधर ही देवल में. अच्छा ठीक. तो डिवेलर कहते हैं हम रहने वाले को. ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन में हम यूज करते हैं. जैसे करो डिवेलर, आई प्लस एम के साथ इसका बेसिक फॉर्मेशन है. आई प्लस एम के साथ, जैसे आई एम डिवेलर ऑफ Chanabal. This one? I am developer of. ठीक है, या तो आप कह सकते हो आई एम डिवेलर ऑफ पटन, जो भी आपको कहना होगा. इट मीन्स मैं रहने वाला हूँ. अगर आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ रहते हो, आई एम डिवेलर ऑफ पटन, यू कैन यूज इट. ठीक है, ये रहेगा याद आई प्लस एम के साथ. यस सर. नेक्स्ट वर्ड इज अग्रेसिव. ठीक है सर. वर्ड इसका एग्रेस है, रूट लिया गया एग्रेसिव. पढ़ना हमें इसका एग्रेसिवली. जैसे एग्रेसिव क्या होता है, गुस्सा. मैं कहूँगा आप गुस्से से देख रहे हो मेरी तरफ, उसी को कहेंगे एग्रेसिवली. आप देख रहे हो मेरी तरफ. ठीक है, तो क्या कहें, कैसे फॉर्मेशन के साथ यूज करोगे. हाँ, यू प्लस आर के साथ यूज होगा. करके दो जरा, यू प्लस आर के साथ करके दो. यू आर लुकिंग एट मी. जैसे देखो अभी बोला था एट मी एग्रेसिव. हाँ, यू आर लुकिंग एट मी एग्रेसिवली. आप मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हो. ठीक है, ओके. y प्लस आर के साथ भी इसका फॉर्मेशन बनता है. y प्लस आर के साथ भी इसका फॉर्मेशन बनेगा. कैसे, why are you looking at me एग्रेसिव. why are you looking at me aggressively. Why are you looking at me aggressively. आप मेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रहे हो. ठीक है, या तो you are looking at me, आप मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हो, या आप मेरी तरफ क्यों गुस्से से देख रहे हो. y प्लस आर के साथ क्यों देख रहे हो, u प्लस आर के साथ आप देख रहे हो. बात समझ आई. यस सर. आप चाहे तो कह सकते हो आप मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हो, आप चाहे तो कह सकते हो आप क्यों मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हो, या तो कुछ और भी आप कह सकते हो. जरा कुछ और कहो. ही आर शी प्लस इसके साथ भी जाएगा. करके दो जरा, ही आर शी प्लस इसके साथ. ही इज एग्रेसिव.
यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब है वो बहुत ज्यादा शरारती है, ठीक है, गुस्से वाला है। एग्रेसिव का मतलब बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। तो हमने पहला वर्ड पढ़ा डेवलर, जिसको हम रेजिडेंट की जगह पे यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वर्ड्स और भी है, जैसे आप कह सकते हो आई एम अ रेजिडेंट ऑफ पटन। आप चाहे तो इसके बदले कुछ और भी कह सकते हो, आई एम डेवलर ऑफ पटन। आप ये भी कह सकते हो आई हेल फ्रॉम पटन। ठीक है, या आई एम फ्रॉम पटन, जो पहले हम इंट्रोडक्शन बोलते आई एम फ्रॉम पटन बोलते, आई एम। अब आज बोलते आई एम डेवलर ऑफ, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव प्लेसेस होंगे आप उसके साथ डेवलर का यूज कर सकते हो। जब आप डायलॉग राइटिंग को करेंगे तब भी आएगा, दोबारा हम उसको डायलॉग्स के साथ जोड़ेंगे। फिलहाल हम बेसिक वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। हमने वर्ड पढ़ा डेवलर, आपको समझ आया? ओके, हमने वर्ड पढ़ा एग्रेसिव, और हमने इस डेवलर की जगह हमने डेवल को पढ़ा, डेवल से लिया डेवलर। हमने वर्ड एग्रेसिव पढ़ा, एग्रेसिव से निकला एग्रेसिवली, ठीक है। हमने वर्ड बी लाउड पढ़ना है, ये आया समझ? ये सारे ओके। कौन सा पढ़ा आपने? ओके, देखिए वर्ड लाउ है, उसको ऐड किया बी लाउड, रूट इसका लाउड है, ठीक है। बी की बेस, बी वर्ब का बेस फॉर्म होता है। बी लाउड का मतलब है जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम बी लाउड कहते हैं, ठीक है। वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के साथ भी आप उसे बी लाउड का दर्जा दे सकते हो। बी लाउड के साथ आप डायरेक्टली ही और शी प्लस इज के साथ यूज कर सकते हो, इसका रूट शी प्लस इज के साथ, या तो ही प्लस इज के साथ भी कर सकते हो। शी इज माई बी लाउड और ही इज माई बी लाउड। मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे तो ही इज माई बी लाउड भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसको आई प्लस ऑफन के साथ भी यूज कर सकते हो। आई प्लस, देखिए ये वर्ड है ऑफन, हम इसको ब्रिटेन में ऑफन कहते हैं, बट अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हम उसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज है, अगर आप सारी प्रोनाउंसिएशन ब्रिटेन की लेते हो तो आप मिक्स नहीं कर सकते हो। इंग्लिश का बेसिक रूल है, either you have to choose American this accent with pronunciation or you have to use Britain. आप दोनों मिक्स नहीं कर सकते। You cannot make farragos of the sentences, ठीक है। आप मिक्स नहीं कर सकते, या तो आपको वो लेना है या तो ये लेना है। अगर आप ब्रिटेन की सारी प्रोनाउंसिएशन लेते हो तो इसको ऑफन पढ़ना है आपको, ठीक है। वैसे तो हम ब्रिटेन की ही लेते हैं तो ऑफन ही पढ़ोगे इसको। आई प्लस ऑफन क्या कहोगे? आई ऑफन मिस माई बी लाउड। मिसिंग किया? आई ऑफन मिसिंग माई बी लाउड किया? यस सर। पक्का? कल जो पढ़ा था स्टैटिक वर्ब, उसमें आईएनजी नहीं आता है, क्या हो गया? मिस है ना स्टैटिक वर्ब? यस सर। हमने पढ़ा था ना मिस है, इसको मिसिंग नहीं आएगा। यस सर। तो फिर क्यों बोल रहे हो? हाँ चलो ठीक है। बी लाउड आया समझ? यस सर। एक और वर्ड है जिसको आप बी लाउड के साथ जोड़ सकते हो, जिसको कहते हैं हम डिपार्चर, डे पी ए आर, डिपार्चर, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो माई बी लाउड, आई लेफ्ट माई बी लाउड, जिसके साथ में माई बी लाउड डिपार्चर, ठीक है, वो छोड़ के चले जाने को कहते हैं। अभी आएगा वो, पहले इनको करेंगे फिर उसको करेंगे डिस्कस।
Okay, we have discussed be loud, then aggressive, dual. Okay, next one is switch word. Switch word यूज होता है फ्रेज शिफ्ट की जगह पे। आप पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो आप स्विच ओवर का यूज करोगे, ठीक है। आप पुराने स्कूल से नए स्कूल में जा रहे हो तो उसमें शिफ्ट स्विच ओवर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच ओवर का मतलब है शिफ्ट करना, शिफ्ट होना, ठीक है। तो कैसे करेंगे यूज? देखिए स्विच ओवर निकला है स्विच से, ये है ना स्विच। यस सर। कभी नीचे होता है तो लाइट आती है, जब ऊपर जाएगा तो लाइट जाएगी। मतलब मान लीजिए ये है स्विच। यस सर। इस स्विच की खासियत क्या है? जब ये इस साइड से नीचे जाएगा तो इसकी लाइट होगी, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या करता है? शिफ्ट करता है। यस सर। करता है ना नीचे से ऊपर शिफ्ट। ये उसी से उसका रूट ही शिफ्ट है। स्विच इसका रूट है, वो स्विच सिंपल वही स्विच इसका रूट है, जिसका मतलब है अपनी प्लेस बदलना, जगह बदलना, ठीक है। आप इसी को आप यूज करो स्विच ओवर को। तो क्या कहोगे स्विच ओवर को कैसे यूज करोगे? V प्लस आर के साथ भी कर सकती हो। We are going to switch over. We are going to switch over. Cut from old camps to new camps. हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और हम पुराने कैंप्स से नए कैंप्स में शिफ्ट हो रहे हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो वी पर साथ में वी आर स्विचिंग ओवर टू न्यू हाउस। वी प्लस आर के साथ आप कह सकते हो वी आर स्विचिंग ओवर टू न्यू हाउस। हम शिफ्ट हो रहे हैं नए घर में। I am switching over to my new room. मैं अपने नए कमरे में शिफ्ट हो रहा हूँ या हो रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको शिफ्ट वर्ड कहना होगा कि एक दूसरे से दूसरे क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं, तब आप स्विच ओवर का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इट्स abhor. What it is? Abhor. Abhor simply means नफरत, ठीक है। abhor means नफरत। जैसे वेरी गुड, ये डायरेक्ट आई प्लस abhor के साथ जाएगा। I abhor you। वैसे म्यू होगा ना? अच्छा सर, अच्छा सर। I abhor you, मैं आपसे नफरत करता हूँ। चलिए और कुछ। I abhor his wrongdoings। wrongdoings कहते हैं हम करतूत को। मैं उसके करतूतों से नफरत करती हूँ, ठीक है। या आप कह सकते हो we abhor human rights violation। we abhor human rights violation, ठीक है। human rights violation। we abhor ये wrongdoings, doings, doings। the next one is abhor बोर किसी जगह पे। you cannot abhor me। you cannot abhor, आप मुझे नफरत नहीं कर सकते हो। you abhor me, आप मुझे नफरत कर रहे हो। you cannot abhor me, आप मुझे नफरत नहीं कर रहे हो। हमने परसों कहा था स्टैटिक वर्ब्स में आईएनजी की फॉर्म यूज नहीं होती है। चलिए आगे चलें।
The next one is it's perplex. What it is? It is perplex. What do you mean by perplex? किसी को उलझाना, ठीक है? Perplex का मतलब किसी को उलझाना। किसी को उलझाना। चलिए फॉर्मेशन बताओ। यस परप्लेक्स को इसको आप परप्लेक्स को अगर आपको टफ लगता है परप्लेक्स तो बिविल्डर का भी यूज कर सकते हो। परप्लेक्स बिविल्डर का भी यूज कर सकते हो। और भी कुछ वर्ड्स है, प्रिटेंशन का भी एक और वर्ड है इसी का, आप वो भी ले सकते हो। और भी वर्ड्स है, जब तक मुझे याद आएंगे वो मैं आपको बोलता जाऊंगा। फिलहाल आप इनमें से कोई सा भी वर्ड चूज कीजिए जो आपको अच्छा लगेगा। कौन सा चुनोगे? परप्लेक्स ही ठीक है। यस सर। चलिए परप्लेक्स को पढ़ते हैं, बाकी दो को मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप यूज कर सकते हो प्रोनाउंस के साथ हर प्लस वेज या हर प्लस वे, उसका तरीका या हिज प्लस वे, ठीक है? हिज प्लस वे हम कहेंगे हिज वे ऑफ स्पीकिंग, हिज वे ऑफ स्पीकिंग perplexed me, उसके बोलने के हैरान कर दिया मुझे, उलझा दिया उसने मुझे, उसके बोलने के अंदाज ने मुझे उलझा दिया, हैरान कर दिया, उसे हम परप्लेक्स कहते हैं, ठीक है? अगर वो मेल है तो हिज का यूज करोगे, अगर फीमेल है तो हर का यूज करोगे। हर वे ऑफ स्पीकिंग परप्लेक्स्ड मी और हिज वे ऑफ स्पीकिंग परप्लेक्स्ड मी। चलिए या तो आप कैसे यू प्लस आर के साथ भी जाएगा, यू आर trying to perplex me, you are trying to perplex me, आप कोशिश कर रहे हो मुझे उलझाना, ठीक है? आप मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हो, you are trying to perplex me। और किसी जगह my friend perplexed me, my friend perplexed me by his filthy thoughts, filthythoughts, my friend perplexed me by his filthy thoughts, मेरे दोस्त ने मुझे हैरान कर दिया उसकी गंदी सोच की वजह से। यानी कि मुझे अच्छा लगा था, बट जब मैंने उसको जाना तो मुझे पता चला कि वो उसके ख्याल कितने ज्यादा गंदे हैं, ठीक है? तो हमने कहा परप्लेक्स के साथ एक और वर्ड हमें यूज हुआ फिल्थी थॉट्स। अब फिल्थी थॉट्स को डिस्कस करेंगे फिर ये यूज होगा। देखिए फिल्थी थॉट्स क्या होते हैं? फिल्थी निकला है फिल्थ से, फिल्थ का मतलब है गंदा, थॉट्स का मतलब है थॉट्स। ऐसे इंसान जिनकी गंदी सोच हो उन्हें हम फिल्थी थॉट्स कहते हैं, जिनकी सोच गंदी हो, जिनके थॉट्स गंदे हो उसे हम फिल्थी थॉट्स कहते हैं। आगे चले, इसको मैं साफ करूं? यस सर। नकलो में लिखे? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए हमारे पास है फिल्थी थॉट, यूज करके दीजिए। देखिए आप इसको चाहे तो
अब एक किया हमने लेटेस्ट मूवीज creates filthy thoughts among the students। जो नई फिल्में आई हैं उससे गंदे सोच गंदे ख्यालात क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। या तो आप इसको कह सकते हो don't annex him in your friendship, do plus not के साथ, do plus not के साथ करेंगे, do not annex him or her, ठीक है, do not annex him or her as he has filthy thoughts, उसे अपनी फ्रेंडशिप में शामिल ना करो क्योंकि उसकी सोच गंदी है। I hate your filthy thoughts nature, ये भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I hate your filthy thoughts, मैं आपके filthy thoughts गंदे ख्यालों से परेशान हूँ, नफरत करता हूँ या करती हूँ। आई होप आपको filthy thoughts समझ आया। आगे चले, टाइम चेक करो। ओके ओके आधा घंटा हुआ। टाइम अभी है टाइम। वो मतलब 20 मिनट है। 10 मिनट और पढ़ो, 10 मिनट और पढ़ोगे कि भाई?